नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों आज से लगभग 2500 साल पहले वैशाख की एक पूर्णिमा की रात दुनिया एक महान बदलाव की गवाह बनने वाली थी। एक राजकुमार जिसने राजपाट त्याग दिया, एक पीपल के वृक्ष के नीचे इस प्रतिज्ञा के साथ बैठा कि चाहे मांस सूख जाए, हड्डियां शेष रह जाएं, लेकिन जब तक सत्य का ज्ञान नहीं होता मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। लेकिन यह यात्रा इतनी आसान नहीं थी। सिद्धार्थ और उनके लक्ष्य के बीच एक विशाल बाधा खड़ी थी, जिसे बौद्ध धम्म में मार कहा गया। मार जो बुराई, अंधकार और हमारे मन के विकारों का प्रतीक है। आज हम जानेंगे कि कैसे सिद्धार्थ ने मार के चक्रव्यूह को तोड़ा और तथागत बने। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों जब सिद्धार्थ ध्यान की गहराइयों में उस परम सत्य को खोज रहे थे, तब ब्रह्मांड की नकारात्मक शक्तियां कांप उठी। मार जाग चुका था, लेकिन रुकिए, मार को केवल एक सिंहों वाले राक्षस के रूप में मत देखिए। तथागत बुद्ध के दर्शन में मार हमारे अस्तित्व का वह हिस्सा है जो हमें परिवर्तन से रोकता है। मार वह अहंकार है जिसे डर है कि यदि सत्य का सूर्य उगा तो उसकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। मार जानता था कि यदि सिद्धार्थ आज बुद्ध हो गए तो मानवता को दुख से मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा और मार का अज्ञान का साम्राज्य हमेशा के लिए ढह जाएगा। तभी मार का स्वर गहरा गूंजता हुआ और भ्रमित करने वाला मार कहता है, सिद्धार्थ रुको, यह क्या कर रहे हो? देखो अपनी इन बंद आंखों के पीछे। क्या तुम्हें यशोधरा के आंसू दिखाई नहीं देते? क्या तुम्हें उस अबोध बालक राहुल की पुकार विचलित नहीं करती? तुम जिसे सत्य कह रहे हो वह केवल एक शुष्क कल्पना है। असली सत्य तो वह राज्य है जिसे तुम लावारिस छोड़ आए हो। उठो, वापस जाओ। तुम एक योद्धा हो, एक राजा हो। दुनिया को तुम्हारी तलवार की जरूरत है, इस मौन की नहीं। क्या तुम अपने कुल का अपमान करना चाहते हो? दोस्तों यह मार का पहला और घातक अस्त्र था, मोह और संशय। मार ने सीधे सिद्धार्थ के हृदय पर प्रहार किया। उसने सिद्धार्थ के मन में यह विचार डालने की कोशिश की कि उनका त्याग व्यर्थ है और वे एक भगोड़े हैं। मार ने उन्हें उनकी महानता की याद दिलाई, उनके राजकुमार होने के अहंकार को सहलाया। अपने भीतर के मार की बातों को सुनकर सिद्धार्थ विचलित नहीं होते हैं। उनके चेहरे पर एक गहरी स्थिरता है, उनके माथे पर कोई सिकन नहीं। वे एक पत्थर की मूर्ति की तरह अचल हैं। दोस्तों अक्सर हम भी अपने जीवन में इसी मार से लड़ते हैं। जब भी हम कुछ नेक करने के लिए निकलते हैं, हमारे भीतर का मार कहता है, तुम नहीं कर पाओगे, लोग क्या कहेंगे। पुरानी यादें बेहतर थी। सिद्धार्थ के सामने यह युद्ध और भी विराट था। मार ने उन्हें डराया कि यह साधना उन्हें मृत्यु की ओर ले जा रही है। उसने अकाल मृत्यु का भय दिखाया। मार अब और भी उग्र होकर बोला, मूर्ख सिद्धार्थ, तेरा शरीर जर्जर हो चुका है, तेरी हड्डियां दिखने लगी हैं। तू सत्य को पाने से पहले ही मर जाएगा। फिर क्या लाभ होगा ऐसी उपलब्धि का जिसे भोगने के लिए तू जीवित ही ना रहे। देख, मैं तुझे जीवन का दान देता हूं, वापस लौट जा। लेकिन सिद्धार्थ हिमालय की तरह अडिग थे। उन्होंने पहचान लिया था कि ये आवाजें बाहर से नहीं, बल्कि अपने जन्मों जन्मों के संस्कारों की अंतिम छटपटाहट है। उन्होंने मार की आंखों में आंखें डालकर मौन रहकर ही जवाब दिया, हे मार, तू मुझे भय नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैंने स्वयं को ही छोड़ दिया है, और जो मर चुका है उसे मौत का डर कैसा। मार का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है, उसके पीछे की छाया और विकराल हो जाती है। दोस्तों जब मनोवैज्ञानिक प्रहार विफल हुआ, तब मार ने अपनी रणनीति बदली। अब वह प्रलोभन और सीधे आक्रमण की तैयारी में था। युद्ध अब और भी भयानक होने वाला था। जब मार ने देखा कि सिद्धार्थ का संकल्प संशय और पुरानी यादों से नहीं टूटा,
तो उसने अपनी सबसे शक्तिशाली माया का प्रयोग किया। उसने अपनी 3 पुत्रियों को बुलाया। तणहा, अरति और राग ये केवल नाम नहीं हैं, ये हमारे मन की वे सूक्ष्म अवस्थाएं हैं जो हमें वर्तमान से भटकाकर कल्पनाओं के जाल में उलझाती हैं। 3 अत्यंत सुंदर स्त्रियां सिद्धार्थ के चारों ओर नृत्य करने लगती हैं। उनके हाव भाव में प्रलोभन और आकर्षण झलकता है। वे सिद्धार्थ के कानों में मीठे शब्द फुसफुसाती हैं। तन्हा अर्थात तृष्णा, वह कभी न बुझने वाली प्यास है। वह सिद्धार्थ को आने वाले कल के सुखों, इंद्रिय भोगों और अनंतहीन कामनाओं के स्वप्न दिखाती है। अरति अर्थात असंतोष, वह ऊब और विरक्ति है जो वर्तमान क्षण से मन को खींच लेती है। वह सिद्धार्थ को उनकी कठोर साधना की थकान, तड़प की पीड़ा और एकाकी जीवन का बोझ महसूस कराती है। राग वह मोह है जो मन को पुराने सुखों और मधुर स्मृतियों से बांध देता है। वह सिद्धार्थ के भीतर बीते ऐश्वर्य, राजसी जीवन और भोग विलास की यादों को जगाती है। दोस्तों, मार की पुत्रियों ने हर वो कला दिखाई जिससे एक साधारण मनुष्य का मन विचलित हो जाए, लेकिन सिद्धार्थ के लिए वे सुंदर स्त्रियां केवल मांस, रक्त और अस्थियों के बदलते हुए रूप थे। उन्होंने जान लिया था कि जो आज युवा और सुंदर है वही कल वृद्ध और जर्जर होगा। सिद्धार्थ ने उन प्रलोभनों को नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे विनाश को देखा, क्योंकि वे पूर्णतः दृष्टा बन चुके थे। अचानक बिजली कड़कती है और सुंदर अप्सराएं गायब होकर भयानक राक्षसों में बदल जाती हैं। आकाश काला पड़ जाता है और आग के गोले गिरने लगते हैं। मार की विशाल असुर सेना सिद्धार्थ के चारों ओर से घेर लेती है। जब लालच विफल हुआ तो मार ने अपने सबसे पुराने अस्त्र को निकाला, भय। मार की सेना चिल्लाई, गर्जना की। ऐसे भयानक राक्षस सामने आए जिनकी कल्पना मात्र से हृदय रुक जाए। उन्होंने सिद्धार्थ पर विषैले बाण, जलते हुए भाले और भारी पत्थर फेंके। ऐसा लगा मानो पूरी सृष्टि सिद्धार्थ को मिटा देने पर तुली है। यहाँ बुद्धत्व की राह का सबसे महान चमत्कार हुआ। सिद्धार्थ ने उन राक्षसों से युद्ध नहीं किया, उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। इसके बजाय उन्होंने अपने भीतर मैत्री और करुणा की ऊर्जा को इतना बढ़ा दिया कि उनके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गया। घृणा से निकली हुई हर ऊर्जा करुणा के क्षेत्र में प्रवेश करते ही फूल बन गई। मार की सेना यह देखकर स्तब्ध रह गई कि जिसे वे नष्ट करने आए थे वह उनके प्रति भी द्वेष नहीं रख रहा था। मार ने गर्जना करते हुए कहा, तू कैसा मनुष्य है? क्या तुझे मृत्यु का भय नहीं? मेरी सेना तुझे कुचल देगी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तू मेरे सामने झुक जा। दोस्तों, बुद्ध के दर्शन का यह सबसे गहरा और शाश्वत सूत्र है। न ही वेरेन वेराड़ी समनतीध खुदाचनन, अर्थात शत्रुता से शत्रुता कभी शांत नहीं होती, वह केवल करुणा और प्रेम से ही शांत होती है। मार ने सिद्धार्थ पर घृणा की आग फेंकी, क्रोध, भय और द्वेष की लपटें उठाई, लेकिन सिद्धार्थ ने प्रतिकार नहीं किया। उन्होंने उस अग्नि को अपने करुणा के महासागर में शांत कर दिया। मार क्रोध से कांप रहा है, उसकी सेना पीछे हटने लगी। सिद्धार्थ का चेहरा पहले से कहीं अधिक प्रज्वलित और शांत है। अब मार के पास केवल एक अंतिम चाल बची थी, अहंकार की चुनौती। क्या सिद्धार्थ इस अंतिम प्रहार को झेल पाएंगे? दोस्तों, जब प्रलोभन हार गए और आतंक विफल हो गया, तब मार ने अपनी सबसे कुटिल चाल चली। उसने हमला किया सिद्धार्थ के अस्तित्व और उनके अधिकार पर। यह अहंकार की वह सूक्ष्म लड़ाई थी जहां मार ने खुद को स्वामी घोषित किया। मार अपने रथ पर चढ़कर ऊंची आवाज में अट्टहास करता है, घमंड भरे स्वर में कहता है, सिद्धार्थ, बहुत हुआ यह नाटक। तुम कहते हो कि तुम महान हो, तुम कहते हो कि इस बोधि वृक्ष के नीचे बैठने योग्य हो, लेकिन प्रमाण क्या है? देखो मेरी इस विशाल सेना को, ये सब मेरे गवाह हैं। ये चिल्ला कर कह सकते हैं कि इस संसार पर मेरा राज है, लेकिन तुम्हारा गवाह कौन है? इस निर्जल जंगल में कौन है जो यह कह सके
कि तुम बुद्ध होने के अधिकारी हो। तुम अकेले हो सिद्धार्थ, और अकेला व्यक्ति कभी सत्य नहीं हो सकता। दोस्तों, यह मार का सबसे बड़ा भ्रम था। उसने सोचा कि गवाही केवल भीड़ दे सकती है। मार की सेना ने एक स्वर में शोर मचाया, हम गवाह हैं, हम गवाह हैं। आवाज इतनी तेज थी कि पर्वत हिलने लगे। मार ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ की ओर देखा, मानो उनकी हार निश्चित हो। सिद्धार्थ ने न तो मार की ओर देखा, न ही कोई गर्जना की। उन्होंने बस अपना दाहिना हाथ नीचे झुकाया और अपनी उंगलियों से मां पृथ्वी का स्पर्श किया। यह भूमि स्पर्श मुद्रा थी, मौन का सबसे शक्तिशाली शंखनाद। सिद्धार्थ शांत लेकिन वज्र जैसी गंभीर आवाज में कहते हैं, हे वसुधरे, हे पृथ्वी, तू जो हर जीव का आधार है, तू जो सत्य और असत्य में भेद करना जानती है, तू साक्षी है मेरे उन अनगिनत जन्मों की जिनमें मैंने खुद को खपाया है। तू साक्षी है मेरे त्याग की, मेरे दान की और मेरी पारमिताओं की। क्या मैं यहाँ बैठने का अधिकारी हूँ? तू गवाही दे। जैसे ही सिद्धार्थ की उंगली जमीन को छूती है, धरती के भीतर एक गहरी गूंज उठती है। ऐसा लगता है मानो पूरी पृथ्वी एक जीवित इकाई की तरह बोल उठी। एक तेज प्रकाश सिद्धार्थ के शरीर से निकलकर चारों दिशाओं में फैलता है, और फिर पृथ्वी ने ऐसी गवाही दी कि मार का सिंहासन डोल गया। ग्रंथों में कहा गया है कि पृथ्वी ने सैकड़ों बार गर्जना की, मैं गवाह हूँ, मैं गवाह हूँ। मार का अहंकार कांच की तरह चकनाचूर हो गया। वह सत्य की उस प्रचंड लहर को सह नहीं पाया। उसकी सेना, जो अब तक खुद को अजेय समझ रही थी, धूल की तरह उड़ गई। मार ने देख लिया कि जो व्यक्ति सत्य के सामने खड़ा होता है, उसे किसी भीड़ की जरूरत नहीं होती। पूरी प्रकृति उसकी सेना बन जाती है। दोस्तों, यह केवल मार की हार नहीं थी, यह मनुष्य के भीतर की उस भ्रम की हार थी जो सोचता है कि सत्य बाहरी दुनिया की गवाही पर टिका है। सिद्धार्थ ने सिद्ध कर दिया कि यदि आपका चरित्र और कर्म शुद्ध है तो स्वयं सृष्टि आपके सामने सिर झुकाएगी। दोस्तों, रात के अंतिम प्रहर में मार के जाने के बाद सिद्धार्थ का मन पूरी तरह शांत और निर्मल हो गया। जैसे जैसे सूरज की पहली किरण फूटी, उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। वे अब सिद्धार्थ नहीं बल्कि बुद्ध बन चुके थे। बुद्ध ने घोषणा की, अनेकों जन्मों के चक्र के बाद मैंने इस घर यानी शरीर और दुख को बनाने वाले को देख लिया है। अब तू फिर से घर नहीं बना पाएगा। तेरी कड़ियां टूट चुकी हैं, तेरा शिखर ढह चुका है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तथागत बुद्ध के एक और प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।